नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। 20 जून को कलकत्ता की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व वाली, इन्होंने अपने कार्यकाल का एक निर्णय ले लिया, जो कि कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने एक नोटिफिकेशन द्वारा जारी किया। वो ये था कि मध्य कलकत्ता में पार्क सर्कस में इलाके में एक सड़क जिसका नाम सुहरावर्दी एवेन्यू था, उसका पुनर्नामकरण गोपाल मुखोपाध्याय या गोपाल मुखर्जी रोड ये किया गया है। ये न्यूज़ है और अभी इसके इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह यहाँ आपको कुछ अलग मुद्दे और एक अलग नज़रिया मिलेगा। अंत तक बने रहिए। आपके विचार कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये विचार उचित लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो मुद्दा ये है कि सुहरावर्दी एवेन्यू को गोपाल मुखर्जी एवेन्यू का नाम देना। पहले हम ये देख लेते हैं कि कलकत्ता का जो अगर नक्शा हम देखेंगे तो मोटा मोटी हमें क्या दिखता है। तो जो कलकत्ता का दक्षिणी इलाका है, साउथ कलकत्ता, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया समझा जाता है। अगर हम उत्तरी कलकत्ता की बात करेंगे तो वो बंगाली का प्रभुत्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जो मध्य कलकत्ता है, मतलब पार्क सर्कस, एंटारी, मौरारी और ये धर्मतला और पार्क स्ट्रीट, ये इतना जो पूरा एरिया है, ये मध्य कलकत्ता जो है, इसमें मुस्लिम बस्ती का प्राबल्य है। इस बस्ती में ये सुहरावर्दी एवेन्यू था और इसको जो बदला गया है वो गोपाल पाठा या गोपाल पाठा कहने की ज़रूरत नहीं है, गोपाल मुखर्जी या गोपाल मुखोपाध्याय, ये जो व्यक्ति है इनके बारे में हम लोग कम जानते थे। अभी जो अवेयर है हम तो जानते थे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसका संदर्भ ग्रेट कलकत्ता किलिंग ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। 1 अगस्त 1946 में जो हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया, जिसको ग्रेट क्या है, आज भी हम उसको ग्रेट कहते हैं, अगली कलकत्ता किलिंग। जब मुस्लिम लीग के आह्वान पे डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 तय किया गया और उस दिन से जो शुरू हुआ वो केवल हिंदुओं का नरसंहार था कलकत्ता में। उसमें से हिंदू रिएक्शन ऑर्गेनाइज करने वाला शायद आधुनिक इतिहास में पहली बार इस तरीके से प्रभावी प्रत्युत्तर जिसने दिया और ये हिंसाचार बंद कराया प्रैक्टिकली, उस व्यक्ति का नाम था गोपाल मुखोपाध्याय या गोपाल मुखर्जी। तो उनका नाम इस रोड पे अभी दिया गया है। अब ये सुहरावर्दी एवेन्यू को जब उनका नाम दिया गया है तो एक तरीके के लोग हैं जिनको ये घृणास्पद है। वो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को ऐसा लगा कि जो सुहरावर्दी एवेन्यू है वो शाहिद हुसैन सुहरावर्दी, जो कि जब ये अगली कलकत्ता किलिंग हुई तो उसका उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, अनडिवाइडेड बंगाल का, और उसने ये होने दिया, ये कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जब कहने वाले लोग हैं वो बहुत ही दृढ़ता से इसलिए कहते हैं कि ये कॉल मुस्लिम लीग ने दिया था। सुहरावर्दी मुस्लिम लीग का लीडर था और बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, जो कि पूरा आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल मिला के बंगाल बनता था। शायद उसमें थोड़ा सा असम का भी हिस्सा था। तो ऐसे ये सुहरावर्दी के नाम से ये दिया गया था, सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम। ऐसा
समझ के राइट विंग पार्टियों ने इसको चेंज किया है। इस तरह से खिल्ली उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये मैं आज जो बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये होने के बाद ये हमारे जो मतलब संघी है, संघी बीजेपी सारे चुपचाप बैठे हैं। क्योंकि मतलब ये कब सीखेंगे कि आपने अगर कोई निर्णय लिया है ना तो उसको हर जगह पे जाके उसको डिफेंड करो। इनको ऐसा लगता है जैसे ये संघ में काम करते हैं कि किसी को जवाब मत दो, ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं। जब ये पूरा के पूरा तबक्का आपकी खिल्ली उड़ा रहा है तो आपने ये कुछ बताना जरूरी था। इतना ही नहीं, ये सुहरावर्दी एवेन्यू है, ये नाम एक दूसरी व्यक्ति जिसका नाम था हसन सुहरावर्दी, ये डॉक्टर था, मतलब ये एक प्रोमिनेंट डॉक्टर था। और देखो देखो, एक डॉक्टर के लिए जो रोड का नाम जो दिया था, इन मूर्खों ने समझा कि ये शाहिद हुसैन सुहरावर्दी के लिए है और इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया। कितने मूर्ख है। और ये इस आरोप को सुन के चुपचाप बैठे हैं। सबसे दुख इस बात का, वो तो मतलब वो घृणास्पद मेंटालिटी है। और दुख इस बात का होता है कि ये जवाब ही नहीं दे रहे। फिर मैंने सोचा जरा देख लूँ क्या चीज़ है ये सब। और जो चीज़ें सामने आई है वो बहुत ही दुखी करने वाली है। पहली बात कि जो प्रचार किया जाता है वैसी वास्तविकता नहीं थी। आपको मैं बताता हूँ, मैं इसका रेफरेंस एक आर्टिकल है, उसी समय हिंदू नाम के एक पत्रिका में आया हुआ, न्यूज़पेपर में आया हुआ। वो आर्टिकल ये कहता है, ये जैसे मैंने कहा खिल्ली उड़ाता है, और फिर ये कहता है कि ये सुहरावर्दी शाहिद हुसैन सुहरावर्दी नहीं है, ये हसन सुहरावर्दी एक प्रोमिनेंट डॉक्टर था। हुसैन सुहरावर्दी का वो चाचा था। ये जो हसन सुहरावर्दी नाम का आदमी था, ये भी मुस्लिम लीग का लीडर था। नंबर एक, जो ये कह रहे हैं कि इसका कोई संबंध नहीं था, अब मैं वही बताने आ रहा हूँ कि इनडायरेक्टली हसन सुहरावर्दी भी शाहिद हुसैन सुहरावर्दी की तरह ही और उनके बाकी सपोर्टर की तरह ही अगली कलकत्ता किलिंग के जिम्मेदार है, और उनका नाम हटाना कितना योग्य है। हमारे यहाँ पे ना हम कुछ तेज एक पवित्रा ले लेंगे और फिर बोलेंगे नहीं, फिर भी हम कितने कंसिडरेट है। उसका एक उत्तम उदाहरण मैं देख रहा था। एक जगह पे ये आनंद रंगनाथन नाम का एक व्यक्ति है जो तथाकथित राइट विंग वालों की तरफ से बात करता है, एथेइस्ट है। तो वो कह रहा था कि अगर ये डॉक्टर के नाम पे है तो मैं इसके नाम बदलने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं गोपाल मुखर्जी का नाम देने के पक्ष में ज़रूर हूँ। ऐसी बात। अरे देखो तो सही है, हसन सुहरावर्दी एक डॉक्टर हो गया तो बात फिनिश। ये डॉक्टर सुहरावर्दी पेशे से डॉक्टर थे। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये गूगल से मिलती है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्या कहा जाता है कि ये जो हसन सुहरावर्दी जी है, ये साहब देखिए, he was a British Indian Army, he was a Bengali surgeon, military officer in the British Indian Army, politician and public officer. He was former chairman of the executive committee of East लंदन मॉस्क। ही वॉज नाइटेड, मतलब उनको नाइटहुड किताब दिया गया था 1932 में। अब ये जो किताब उनको दिया गया था उसका कारण ये है कि जब ये कोई एक बीना दास नाम की लड़की, उसने एक सर स्टैनले जैक्सन नाम के एक ब्रिटिश व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की थी, तो इन डॉक्टर साहब ने
उनकी जब जान बचाई थी तब इनको नाइटहुड दिया गया था। उसके बाद में इनको आर्मी के कुछ और सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था। और ये 1930 से 1934 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ये पहले मुस्लिम वाइस चांसलर थे। इसके अलावा ये एडवाइज़र टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश सरकार के होते थे, उनकी एडवाइजरी बन के भी 1939 में इन्होंने काम किया है। ये जो हसन सुहरावर्दी है डॉक्टर, इसकी मृत्यु सितंबर 1946 में हुई है, 28 सितंबर 1946। आप देखिए 28 या 18, आप मैं अगर वो मिला तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। और उसके एक महीना पहले इस व्यक्ति ने इसको जो ब्रिटिश साम्राज्य से सम्मान मिला था, उस सम्मान को अगली कलकत्ता किलिंग का जब ऐलान हो गया, तब मुस्लिम लीग ने जो फरमान दिया था कि जिन जिन मुसलमानों ने ऐसे सम्मान ब्रिटिश साम्राज्य से प्राप्त किया है, उनको वो वापस लौटा दें। और इस व्यक्ति ने अगस्त 1946 में अपना वो सम्मान वापस लौटा दिया था। अब देखिए उसकी मतलब वो मरने से पहले तक इसकी सजगता कितनी है, उसका डेडिकेशन टू मुस्लिम लीग एंड मुस्लिम कॉज कितना है। और वही मुस्लिम कॉज जो उसी अगस्त महीने में शुरुआत जब इन्होंने की थी, मुस्लिम लीग ने की थी, इसके भांजे या भतीजे उसे शाहिद हुसैन सुहरावर्दी ने की थी, डायरेक्ट एक्शन का कॉल दे के। और उसमें हिंदू मर रहे थे, अत्याचारित हो रहे थे कलकत्ता के अंदर रोड्स पे। इसका स्टेटमेंट है कि मैं इसका निषेध करता हूँ। इसने किया इतना ही है कि मुस्लिम लीग ने जब कहा कि अब हमारा ये उनके लिए होगा ग्रेट कलकत्ता किलिंग या डायरेक्ट एक्शन वाला डे, तो ये जब शुरू हुआ है तो हम ब्रिटिशों ने लिए हुए सारे सम्मान वापस करेंगे। तो इसने सम्मान वापस किया है। उसके एक महीने बाद ये गुजर गया। तो इसके लिए रोने वाले लोग, इस मुद्दे पे बीजेपी को मूर्ख ठहराने वाले लोग अपने आप में कितने गिरे हुए हैं कि जो असलियत जानते नहीं है। यह व्यक्ति, हाँ ज़रूर ये शाहिद हुसैन सुहरावर्दी नहीं था, लेकिन ये हसन सुहरावर्दी उतना ही दोषी इनडायरेक्टली पाया जा सकता है, क्योंकि वो तब भी मुस्लिम लीग का लीडर था। मुस्लिम लीग के आदेश पर उसने सम्मान वापस किया था और ये कट्टर मुस्लिम था। और इसी वजह से जो आंदोलन हुआ था उसको ये सपोर्ट कर रहा था, जिसमें हिंदू अनन्वित अत्याचारित हो रहे थे, मर रहे थे, और ये टस से मस नहीं हो रहा था। तो ये बात संघ परिवार, भाजपा, इन्होंने कहनी थी, हर जगह पे कहनी। ऐसे जब आर्टिकल आते हैं ना, तो उस आर्टिकल को पब्लिकली कंडेम कर हताश हो जाते हैं हम लोग कि इनके पास इतना सब संख्या बल हो कि ये करते क्या, कुछ नहीं करते। दरी उठाओ दरी बिठाओ, ये बात है। इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा।